हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेंटोर बाय तुषारिका में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। इस चैनल के माध्यम से हम लोग यूजीसी नेट हिस्ट्री की प्रिपरेशन करते हैं। हम लोग हिस्ट्री के पीवाईक्यू देख रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने दिसंबर 2025 और दिसंबर 2023 के पीवाईक्यू देख लिए हैं, कर लिए हैं। अब हम लोग जून 2026 के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किस भाषा में है? पहला है संस्कृत, दूसरा है यूनानी, तीसरा है प्राकृतिक और चौथा है अरमाइक। तो हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख प्राकृत भाषा में है। भाषा उसका प्राकृतिक है और और लिपि है ब्राह्मी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। गरुड़ स्तंभ पर उत्कीर्ण है, जो भागवत भगवान विष्णु के प्रति हेलियोडोरस की भक्ति को दर्शाता है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। स्थानीय लोग इस स्तंभ को खाम बाबा के कहते हैं, खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं स्थानीय लोग। और हेलियोडोरस कौन था? तो हेलियोडोरस तक्षशिला का एक यूनानी राजदूत था। वह इंडो ग्रीक राजा एंटियोकस का दूत बनकर शुंग वंश के राजा भागभद्र के दरबार में आया था। वह यहाँ आकर भागवत धर्म अपना लिया था। यूनानी था पर भारत आके वह भागवत धर्म अपना लिया और भगवान विष्णु के प्रति जो उनकी भक्ति थी वो मध्य प्रदेश के जो विदिशा में गरुड़ स्तंभ है उस पे उसका बेसनगर अभिलेख उत्कीर्ण है। तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख प्राकृत भाषा में है और लिपि है ब्राह्मी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्राकृत। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सूची 1 में पुस्तक का नाम है और सूची 2 में लेखक और संपादक का नाम है। तो पहला है दी महात्मा एंड दी पोएट, ये पुस्तक का नाम है। बी में है आर्य धर्म हिंदू कंसियन इन 19th सेंचुरी पंजाब। तीसरा में है प्रोविंशियल पॉलिटिक्स एंड द पाकिस्तान मूवमेंट। और डी में है द इंग्लिश यूटिलिटेरियंस एंड इंडिया। सूची 2 में संपादक और लेखक का नाम है। पहला है एरिक स्टॉक्स, दूसरा है इयान तालबोट, तीसरा है सब्यसाची भट्टाचार्य, चौथा है केन डब्ल्यू जॉन्स। तो दी महात्मा एंड दी पोएट पुस्तक के लेखक हैं सब्यसाची भट्टाचार्य। यह पुस्तक महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के दौरान हुए पत्र व्यवहार और वैचारिक बहसों का संकलन है। वो जो एक दूसरे को पत्र लिखे हैं वो पत्रों का संकलन उस पुस्तक में है, दी महात्मा एंड दी पोएट। द महात्मा बोला गया है महात्मा गांधी को और दी पोएट बोला गया है रविंद्रनाथ टैगोर को, क्योंकि वो एक पोएट थे। उसके बाद है आर्य धर्म हिंदू कंसियसन इन 19th सेंचुरी पंजाब के लेखक है केनेथ डब्ल्यू जोन्स और यह पुस्तक 1976 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद सी में है प्रोविंशियल पॉलिटिक्स एंड द पाकिस्तान मूवमेंट। इसके लेखक है इयान तालबोट। 1988 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित किया गया था यह पुस्तक। उसके बाद है द इंग्लिश यूटिलिटेरियंस एंड इंडिया। इसके लेखक हैं एरिक स्टॉक और एरिक स्टॉक ने यह पुस्तक प्रकाशित हुआ था 1959 ईस्वी को हुआ था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन में है उत्तर मौर्य काल में जाति प्रसार निम्नलिखित कारणों से हुआ था। पहला है व्यापार का विस्तार, दूसरा है ब्राह्मण सामाजिक संरचना में बहुत सारी जनजातियों का समावेशन, सी में है दस्तकारी का प्रसार,
डी में है यवनों को भारतीय समाज में समाविष्ट किया जाना, और ई में है समान वर्ण किंतु समान गोत्र से बाहर विवाहों का प्रसार। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि उत्तर मौर्यकाल में जाति का प्रसार हुआ था। ब्राह्मण सामाजिक संरचना में बहुत सारी जनजातियों का समावेशन, जंगल में रहने वाली जनजातियों को ब्राह्मणों द्वारा अपने जाति के अंदर मिला लिया गया था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। व्यापार का विस्तार ये गलत है, बी सही हो जाएगा। और सी में है दस्तकारी का प्रसार, तो हाँ दस्तकारी का प्रसार हुआ था, इस कारण भी जाति प्रसार हुआ। उसके बाद है डी यवनों को भारतीय समाज में समाविष्ट कर किया जाना, हाँ ये भी सही है। जो विदेशी आए थे भारत में आक्रमणकारी, जैसे यवन, शक, पल्लव, ये सबको भी भारतीय समाज में समावेश किया गया, ये भी सही है। उसके बाद ई में है समान वर्ण किंतु समान गोत्र से बाहर विवाहों का प्रसार, ये गलत है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल बी, सी और डी। ब्राह्मण सामाजिक संरचना में बहुत सारी जनजातियों का समावेशन, दस्तकारी का प्रसार और यवनों को भारतीय समाज में समाविष्ट किया जाना। आगे के क्वेश्चन में है देखिए, देखते हैं। के बाद है पल्लवों को सुंदर मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो पल्लवों के मंदिरों के बारे में पूछा गया है। तो पहला है ए नंबर में है पंच पांडव रथ मंदिर निर्माण की 5 विभिन्न शैलियों के प्रतिनिधि हैं, तो हाँ ये भी सही है। पल्लव पंच पांडव रथ मंदिर निर्माण के 5 विभिन्न शैलियों के प्रतिनिधि हैं। उसके बाद है मल्लपुरम को समुद्र तटीय मंदिर पल्लवों की आरंभिक संरचना है। मल्लपुरम का समुद्र तटीय मंदिर पल्लवों की आरंभिक संरचना, तो हाँ ये भी सही है। मल्लपुरम का समुद्र तटीय मंदिर पल्लवों की आरंभिक संरचना है, सबसे पहले उन्होंने ये बनाया था। उसके बाद सी में है कांची का कैलाशनाथ मंदिर वास्तुकला का चरमोत्कर्ष है पल्लवों के समय का, तो हाँ ये भी सही है। उसके बाद डी में है पल्लव मंदिर बेसर शैली स्थापत्य कला वाले समृद्ध अलंकृत गोपुरम से सुसज्जित थे, तो नहीं डी गलत है। पल्लव मंदिर बेसर शैली के नहीं थे, वो द्रविड़ शैली के थे, वो दक्षिण भारतीय शैली दक्षिण के थे, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली से मंदिरों का निर्माण होता था, तो डी गलत है। उसके बाद ई है पल्लवों ने चट्टानों से मंदिर उत्खनन करने की कला शुरू की थी, तो हाँ ये भी बिल्कुल सही है। पल्लवों ने चट्टानों से मंदिर उत्खनन करने की कला शुरू की थी, चट्टान बहुत बड़े बड़े चट्टान होते थे, उसको काट के मंदिर बनाया जाता था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए, बी, सी और ई। डी गलत है, यहाँ बेसर शैली नहीं होगा, यहाँ द्रविड़ शैली होगा। पल्लवों के मंदिर द्रविड़ शैली के बने होते थे। उसके बाद है देखिए आगे क्वेश्चन में है निम्नलिखित आर्य समाज संस्थाओं को उनके स्थापना के अनुक्रम में आरंभ से शुरू करते हुए कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो ए में है लाहौर आर्य समाज, बी में है बम्बई आर्य समाज, सी में है मुल्तान आर्य समाज, डी में है अमृतसर आर्य समाज और ई में है जलंधर आर्य समाज। तो ये आर्य समाज कहाँ कहाँ सबसे पहले स्थापना हुआ था उसके बारे में। तो देखिए लाहौर आर्य समाज की स्थापना 24 जून 1877 को दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। उसके बाद बम्बई आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को, ये भी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। उसके बाद सी है मुल्तान आर्य समाज की स्थापना 4 अप्रैल 1878 को हुआ था। उसके बाद डी में है अमृतसर आर्य समाज की स्थापना 12 अगस्त 1877 को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। और जलंधर आर्य समाज की स्थापना 19वीं सदी के अंत में हुआ था, लगभग 1877 के आसपास। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा बी बम्बई आर्य समाज की स्थापना, उसके बाद हो जाएगा लाहौर आर्य समाज की स्थापना, उसके बाद हो जाएगा डी अमृतसर आर्य समाज की स्थापना, उसके बाद हो जाएगा ई जलंधर आर्य समाज की स्थापना, उसके बाद हो जाएगा मुल्तान आर्य समाज की स्थापना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी, ए, डी, ई और सी। आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।
मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।